क्या आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा एकमात्र आर्टिकल है जो दिखने में तो केवल एक लाइन भर का सेंटेंस है, बट जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं वो उन सबसे बड़ा है। मतलब कहने का कि जो उसका इंटरप्रिटेशन है, जो उसका स्कोप है, वो और सभी आर्टिकलों से बड़ा है। तो दोस्तों हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो दिखने में तो बहुत छोटा है, केवल एक लाइन भर का सेंटेंस है, लेकिन वो अपने अंदर हजारों लाइन समाहित किया गया है। कई सारे फंडामेंटल राइट्स इस अकेले फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिए गए हैं। तो दोस्तों इसी आर्टिकल के बारे में, इसी फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों ये आर्टिकल है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो दोस्तों ये आर्टिकल दिखने में तो एक लाइन भर का सेंटेंस दिखाई देता है, ऐसा लगता है इसमें एक दो राइट्स होंगे, लेकिन असल में जो इसका स्कोप है, जो इसका इंटरप्रिटेशन किया गया है, बहुत ही ज़्यादा वाइड है। ये अपने अंदर हजारों लाइन को समाहित किया हुआ है और इसके अंदर कई सारे फंडामेंटल राइट्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, आर्टिकल 21 के बारे में। तो दोस्तों आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ पर बात की गई है राइट टू लाइफ की एंड पर्सनल लिबर्टी की। सबसे पहले बात की गई है यहाँ पर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पर दोस्तों शुरू में क्या था, जब मेनका गांधी का केस नहीं आया, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जब केस नहीं आया था, तो उससे पहले इसका जो इंटरप्रिटेशन था बहुत नैरो था, बहुत नैरो इसका इंटरप्रिटेशन था। यहाँ पर क्या माना जाता था, इसके अंदर बस व्यक्ति का जो जीने का अधिकार है कि व्यक्ति को जलाया ना जाए, मारा ना जाए। केवल इस आर्टिकल 21 के अंतर्गत केवल व्यक्ति को जीने का अधिकार है, एवरी पर्सन हैज़ राइट टू लिव, ये माना जाता था। और ये माना जाता था कि किसी भी व्यक्ति को गैर तरीके से, इलीगल तरीके से डिटेन नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, या फिर किसी भी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं है, को मरने का अधिकार नहीं है। नो पर्सन हैज़ राइट टू डाई। तो इस तरीके राइट्स, कुछ राइट्स इसके अंतर्गत माने जाते थे, इनका इंटरप्रिटेशन इतना सीमित था। तो दोस्तों इसके अंतर्गत केवल जो फिजिकल लिबर्टी है, फिजिकल लिबर्टी ही इसके अंतर्गत इन केसों से पहले मानी जाती थी। लेकिन जब ये केस आए, ये मेनका गांधी का, AK गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास, और इसके बाद तमाम सारे केस आए, तो इसका जो इंटरप्रिटेशन था वो दिन वे दिन वाइड होता गया और अब भी वाइड हो रहा है। अभी हमने LGBT राइट्स के बारे में देखा, तो तमाम केसों में आर्टिकल 21 का वाइड इंटरप्रिटेशन किया, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइडर कर दिया गया। अब जो प्रेजेंट में इसके अंतर्गत कई सारे फंडामेंटल राइट इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो दोस्तों अब भी जो नए केसेस आ रहे हैं उनके जरिए भी इसको बहुत ज़्यादा वाइड किया जा रहा है। कोर्ट के इंटरप्रिटेशन ने आर्टिकल 21 को इतना ज़्यादा वाइडर कर दिया, तो इसीलिए इस आर्टिकल 21 को ये कहा जाता है कि ये दिखने में तो केवल एक लाइन भर का है, लेकिन ये जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सबों से ये बड़ा है, वाइडर है इसका स्कोप। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो सबसे ज़्यादा वाइडर है। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के जरिए इसमें इंक्लूड किया गया। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम मेनका गांधी का केस। ये तो दोस्तों यहाँ पर क्या था, जो पिटिशनर थी उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था। जब्त कर लिया गया तो तो यहाँ पर पिटिशन दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर जो पिटिशनर का कहना था कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया गया है, मेरे आर्टिकल 19 का और मेरे आर्टिकल 21 का ये उल्लंघन किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जो आर्टिकल 21 है उसके अंतर्गत आर्टिकल 19 भी आता है और इसके अंतर्गत राइट टू गो अब्रॉड, तो यहाँ पर आपको विदेश जाने का भी अधिकार है, ये भी आर्टिकल 21 में है। आपको ट्रैवल करने का और विदेश जाने का आपको अधिकार है, ये इस मेनका गांधी केस में
कहा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो आर्टिकल 19 है वो भी घूमने फिरने की आज़ादी देता है, लेकिन वहाँ पर कई सारे रेस्ट्रिक्शन हैं। वहाँ पर आपको घूमने फिरने की पर पाबंदी लगाई जा सकती है, वो राइट एब्सोल्यूट नहीं है। तो यदि उसको आर्टिकल 21 के साथ इस तरीके से जब पढ़ा गया, जब इस केस में आर्टिकल 21 के साथ उसे पढ़ा गया, तो उसका वाइड इंटरप्रिटेशन हुआ और यहाँ पर कहा गया है राइट टू अब्रॉड, राइट टू गो अब्रॉड यहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट है। और पासपोर्ट को इस तरीके से आप लॉ बनाकर आप जब्त नहीं कर सकते। और जो पिटिशनर थी उनके पासपोर्ट को लौटा दिया गया। और एक इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने काम किया, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आर्टिकल 21 में लिखा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यहाँ पर आर्टिकल 21 में लिखा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो इस जो लास्ट लाइन लिखी है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आर्टिकल 21 में, इसको इंटरप्रेट किया, इसका इंटरप्रिटेशन किया इसी केस में। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है कि जो लॉ है, जैसे कि आईपीसी के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे थोड़ी ना ये फंडामेंटल राइट दिया जाएगा। उसका आंशिक फंडामेंटल राइट जो इस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है वो तो वंचित होगा। यदि उसने अपराध किया है तो उसे कन्विक्ट किया जाएगा, उसकी सजा सुनाई जाएगी। तो यही लास्ट इसकी लाइन कहती है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो दोस्तों दिक्कत यही थी क्योंकि सरकारें कानून बना के लोगों के इस राइट का वायलेशन कर देती थी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा लॉ किस तरह का सरकारें बनाएंगी, यहाँ पर केवल लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ पर दोस्तों ये नहीं लिखा कि लॉ किस तरह का होना चाहिए। जो लेजिस्लेटिव है वो कैसा भी कानून बना सकती है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जाके वो कानून बना सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर दिक्कत यही थी, सरकार इसी का फ़ायदा उठाती थी और लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती थी। तो दोस्तों इस केस में मेनका गांधी केस में ये क्लियर कर दिया गया, जैसा कि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो वहाँ पर लिखा है ड्यू प्रोसीजर। वहाँ पर ड्यू मतलब ये है कि सम्यक होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंगली लॉ बनाए जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मेनका गांधी केस में भी यही कहा गया और यहाँ पर कहा गया कि ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, इसके अंतर्गत जो सरकारें लेजिस्लेटिव के माध्यम से जो कानून बनाएंगी वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। तो दोस्तों ये बात पड़ी निकल के आई। अब यदि सरकार कोई कानून बनाती है लेजिस्लेटिव के माध्यम से तो यहाँ पर उसे चुनौती दी जा सकती है इस आधार पे कि ये फेयर नहीं है, रीजनेबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू नेचुरल जस्टिस नहीं है। इस आधार पर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन था इस आर्टिकल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और इसका जो स्कोप था बहुत ही ज़्यादा वाइड कर दिया। देखते हैं कि और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स इस आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आता है राइट टू लिव विथ डिग्निटी, मतलब कि डिग्निटी फुल लाइफ का आपको राइट है, इट इज़ एज अ फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिग्निटी फुल लाइफ जीने का राइट है। का है हाइजेनिक कंडीशन एट वर्क प्लेस। तो जहाँ पर आप काम करते हैं, आप फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पर हाइजेनिक वातावरण होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है फैक्ट्री में, इस तरह का नहीं। ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ उसे हाइजेनिक होना चाहिए। और दोस्तों अभी हमने जो देखा था LGBT राइट्स के बारे में, हमने हाल ही में 2018 में इस केस में नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में ये बताया गया था कि जो गे हैं, लेस्बियन हैं, जो बाइसेक्सुअल हैं और जो ट्रांसजेंडर हैं, उन्हें ये राइट है कि वो अपनी मर्जी से विद कंसेंट वो आपसी फिजिकल रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था 2018 में नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये बताया विद कंसेंट ये आप फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला राइट है वो है राइट टू लाइवलीहुड। ये बोला गया था ओगला तेलिस केस बॉम्बे 1986। तो दोस्तों यहाँ पर इस केस को
पेवमेंट ड्वेलर्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो रोड के किनारे रहते हैं, फुटपाथ पे लोग रहते हैं, उस केस के नाम से भी ये जाना जाता है। तो दोस्तों हुआ क्या है यहाँ पर इस केस में कि जो बॉम्बे की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी, उन्होंने एक लॉ बनाया जो पेवमेंट ड्वेलर्स हैं, जो रोड के किनारे पे जो छोटा मोटा सामान बेच के अपना गुजर बसर करते हैं, तो छोटा मोटा काम धंधा करके अपना गुजर बसर करते हैं, उनको हटाने का, उन फुटपाथों को खाली कराने का ये ऑर्डर दिया। तो यहाँ पर इन लोगों की ओर से, इन गरीब लोगों की ओर से यहाँ पर ये पिटीशन दाखिल की गई और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दे हैव राइट टू लाइवलीहुड, कि उन्हें राइट टू लाइवलीहुड है और उनको यहाँ पेमेंट से, यहाँ से फुटपाथों से नहीं हटाया जाए। वो ही उनकी जीविका उपार्जन का साधन है, वो ही उनकी लाइवलीहुड है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, आपको इसका और डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ ही जो अगला राइट है हमारा वो है राइट टू प्राइवेसी। तो दोस्तों राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत किस तरह के राइट आते हैं कि कोई आपकी मर्जी के बिना आपका फ़ोटो खींच लेता है, वीडियो बना लेता है, आप HIV पॉजिटिव हैं तो आपकी रिपोर्ट को डिस्क्लोज़ कर देता है। तो ये सब चीज़ें, आप अगर HIV पॉजिटिव हैं तो आपको उसको गुप्त रखना आपका एक फंडामेंटल राइट्स है। तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी इसी तरह के ये राइट्स होते हैं। तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी को बताया गया। तो और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट केस है जो आप जानते ही होंगे, इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस। तो दोस्तों हम देखते थे कि जो दुर्घटना हो जाती थी, जो एक्सीडेंट हो जाता था, तो रोड पे मरीज पड़ा मर जाता था, उसे कोई डर की वजह से नहीं उठाता था कि हमसे कोई लीगल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमसे सवाल किए जाएंगे, और डॉक्टर के पास ले जाते थे तो डॉक्टर भी पहले फॉर्म भरवाता था, कार्रवाइयाँ शुरू करता था लीगल, तब जाके उसका इलाज करता था। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति किसी को बचा रहा है तो उससे इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि व्यक्ति का राइट टू इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंट का यहाँ पर इसे राइट है। तो दोस्तों इस तरह का भी राइट दिया गया, राइट टू स्लीप। तो इसमें राइट टू स्लीप भी शामिल है। तो दोस्तों आप जैसे कि सोते हैं, सोते समय लोग बहुत तेज़ी से गाने बजा रहे हैं या कोई बहुत तेज़ी से लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको राइट टू स्लीप भी है। और इसके आगे राइट टू लाइफ नॉट इंक्लूडिंग राइट टू डाई। तो दोस्तों ये बोला गया था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पर बोला गया था कि जो आर्टिकल 21 है उसके अंतर्गत आपको मरने का अधिकार नहीं है, यू डोंट हैव राइट टू डाई। क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो केस आए थे उसमें एक आ गया था कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी इच्छा से मरने का अधिकार भी है, लेकिन अब जो इसकी प्रेजेंट कंडीशन है वो ये है कि व्यक्ति को राइट टू डाई नहीं है। अब अगला जो हमारा राइट है नॉट अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो पुलिस वाले हैं किसी एक्यूज्ड को जब वो कोर्ट में लेके आते हैं तो हथकड़ी लगा के ले आते हैं। तो दोस्तों ये गलत है, यहाँ पर उन्हें अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए। जो हैंडकफ्स हैं वो उन्हें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तभी उन्हें हैंडकफ्स लगानी चाहिए जब बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल सिचुएशन है, वो निकल कर भाग सकता है, तभी लगानी चाहिए। जनरली किसी को भी साधारण तौर पर ये हथकड़ियाँ नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट बताया गया। और इसी के साथ इसमें शामिल है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। आपको पॉल्यूशन फ्री एयर मिले, शुद्ध एयर मिले, हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। और है हमारे प्रिजनर्स राइट। तो मतलब कि जो कैदी हैं, जो जेल के अंदर बंद हैं, उन्हें भी ये फंडामेंटल राइट है कि उनकी जो जेल के अंदर जो कंडीशन है वो हाइजेनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें बिल्कुल ही ख़राब वातावरण में डाल दिया जाए। तो ये सब चीज़ें उनका भी फंडामेंटल राइट है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 21 इतना वाइड क्यों है। ये अकेला इतना बड़ा आर्टिकल है जो कि बाकी सभी आर्टिकलों से बड़ा है।